कुछ पाने की चिंता तो कुछ खोने का डर। हम चिंता से दुखी नहीं हैं, हम डर से चिंतित हैं। जब एक ही चिंता हम बार बार करते हैं तो हमारे माइंड की आदत बन जाती है। जब हम किसी चीज़ों से डरते हैं वही चीज़ें हमारे पास ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। दोस्तों, साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली ये देखा गया है कि ये माना गया है कि दिन भर के डेली रूटीन में, यानी कि एक दिन में जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें से 47% हमारी आदतें होती है। हमारी आदत ही हमारे जीवन का शक्तिशाली हिस्सा होती है जो पूरे लाइफ को चलाती है। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही आदतें बुरी है, 100% हम गलत संगत में होंगे, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा और ज़्यादातर हम दुखी होंगे। चाहे तो हम खुश रह सकते हैं लेकिन हम बुराई सोचते रहते हैं। इसी कारण बहुत से लोग अपने परिस्थितियों से संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी मिला उतना बहुत है, यही तकदीर में लिखा है और यही मेरा नसीब है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाते। ये उनकी आदत हो चुकी है। ये आदत उनको आगे बढ़ने नहीं देती। दोस्तों, हमारे लाइफ में कुछ ऐसी मुसीबतें, तकलीफें आ जाती है कि निर्णय लेते समय हमारा दिमाग एक युद्ध भूमि सा बन जाता है। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कौन सा रास्ता चुनूं, ऐसे लाखों सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते। कुछ नया करने के लिए हमारा दिल नहीं लगता। ये डर हमारी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देती है। यही सब बार बार सोचते सोचते हमारी ये आदत हमें अंदर से खोखला और कमज़ोर बना देती है। दोस्तों, इस डर की वजह से अपनी खुद के इमोशन पर कंट्रोल कर नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले हमारे डर को समझना होगा। हमारा इमोशन हमारे डर पे डिपेंड होता है। हमारे डर की वजह से ही गलत थॉट आने लगते हैं, फिर हमारे निगेटिव इमोशन पैदा होते हैं। गलत एक्शन लेने पे हम मजबूर हो जाते हैं। कोई घर छोड़ के जाता है तो कोई आत्महत्या करता है, तो कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाता है, कोई नशा करने लगता है। धीरे धीरे हमारी आदतें स्ट्रांग होने लगती है। धीरे धीरे हमें मानसिक बीमारी होने लगती है। इसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकता, इसकी कोई दवा नहीं होती, इसकी सिर्फ काउंसलिंग की जाती है। अगर कोई इंसान फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसकी काउंसलिंग भी नहीं होती। ये उतनी ही सच्चाई है, इसमें वक्त जाता है। दोस्तों, डर एक निगेटिव पावरफुल शब्द है। इस डर की वजह से इंसान लाइफ में हिम्मत जुटा नहीं पाता। डर को मानना ही नाकामयाब या बुज़दिलों को दस्तक देना है। दोस्तों, डर एक ऐसी चीज़ है जो वास्तव में होती नहीं, जो हमारे विचारों में होती है, हमारे दिमाग में होती है। इसी कारण नाकामयाब लोग अपने हालात के डर से, दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल देते हैं, और सक्सेसफुल लोग अपने फैसले से ही पूरी दुनिया को ही बदल देते हैं। दोस्तों, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो भूत की तरह दिखाई नहीं देता मगर ऐसा ज़रूर कराता है। आज की इस वीडियो में डर की साइकोलॉजी बताऊंगा। डर को कैसे दूर करें, मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, फेयरलेस कैसे बने। तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि हमारा डर कैसा पैदा हुआ, ये डर बना कैसे, ये डर के पीछे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसके पीछे की लॉजिक को समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग तरह के लोगों के अंदर अलग अलग डर ज़रूर होता है। शायद आपको भी पता होगा कि आप कौन से डर से परेशान हैं। डर से हम डरते हैं लेकिन डर की वैल्यू को समझते नहीं। डरने का असली मकसद डरना नहीं, उसे अच्छे से समझना होता है। दोस्तों, हमारी सिचुएशन और रियलिटी दोनों अलग अलग होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कष्ट और दुख अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कष्ट और दुख एक ही होता है। नहीं दोस्तों, कष्ट तो प्रकृत होता है और दुख तो स्वकृत होता है। कष्ट जो होता है अपने कर्म के कारण होता है और दुख जो होता है हमारे विचारों के कारण होता है। भगवान महावीर स्वामी जी का जीवन में काफ़ी कष्ट था लेकिन दुखी बिल्कुल नहीं थे। महात्मा गौतम बुद्ध जी का जीवन सत्य की खोज में, उनका रहन सहन, खाना पीना काफ़ी कष्ट था, लेकिन दिमागी तौर पर, अपने मन के लेवल पर कभी भी दुखी नहीं थे, काफ़ी खुश थे। पूरी लाइफ हमेशा बिना डर के जीवन को जिए थे। आज भी हमारे भारत देश में कई ऐसे महात्मा हैं, कष्ट ज़रूर होगा लेकिन खुद से कभी दुखी नहीं होंगे, हमेशा खुश रहते होंगे। दोस्तों, डर 3 टाइप के होते हैं। एक कंडीशनिंग का डर, जो हमारी माइंड की कंडीशनिंग होती है, और दूसरा होता है जनरलाइजेशन का डर, जो बाहर की दुनिया से हमें पता चलता है, और तीसरा होता है इल्यूजन का डर, जो दिखाई अलग देता है मगर होता अलग है। चलिए समझते हैं। दोस्तों, दिमाग का कभी दिमाग नहीं होता, सही और गलत का फ़र्क को नहीं समझता। हमारे दिमाग का एक नेचर होता है, किसी भी चीज़ों को, किसी भी सब्जेक्ट को बड़ा चढ़ा के इमेजिनेशन करने की आदत होती है। भलता है कुछ नया क्रिएट करता है, एक्ट करता है, उसे रिएक्ट करने की आदत होती है। दोस्तों, अच्छे अच्छे सोच के इमेजिनेशन पूरे नहीं हुए तो बुरे और डरावने इमेजिनेशन कैसे पूरे हो सकते हैं। गोली मारो, भूल जाओ उसे। इमेजिनेशन तो इमेजिन होती है यार। एक लड़का एक रास्ते से जा रहा था, तब उसने देखा कि एक हाथी छोटे से लकड़ी के खुंडे से बंधा पड़ा था। उस लड़के को देखकर बड़ी हैरानी हुई। इतना बड़ा विशाल हाथी एक छोटे से रस्सी से बंधा हुआ है, ये देखकर उस बच्चे को आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। ये देखकर उस बच्चे ने हाथी के मालिक से कहा, अंकल अंकल, हाथी तो इतना बड़ा ताकतवर है,
तो उसे पतले से रस्सी से खूंटे से बंधा क्यों है? ये हाथी चाहे तो इस रस्सी को झटके से तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये हाथी क्यों नहीं तोड़ता? इसे उखाड़ता क्यों नहीं? तो दोस्तों उस हाथी के मालिक ने जवाब दिया, देखो बच्चे, ये हाथी जब छोटा था ना, मैंने इसी रस्सी से, इसी खूंटे से बांधा हुआ था। उस समय इस रस्सी को तोड़ने के लायक कोशिश की, इस खूंटे को उखाड़ने के लायक कोशिश की, लेकिन तभी हाथी तोड़ ना सका। तभी छोटा था, नाकामयाब रहा। ये रस्सी उससे नहीं टूटी। हाथी को विश्वास हो गया कि इसे मैं कभी भी नहीं तोड़ सकता। उसके बाद इसने कभी कोशिश नहीं किया। उसकी माइंड सेट हो गया, उसे विश्वास हो गया कि ये रस्सी मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद उसने कभी कोशिश नहीं किया। आज इतना बड़ा विशाल हाथी हो चुका है, 5 साल का हो चुका है, चाहे तो एक झटके से तोड़ सकता है, फिर भी उसे विश्वास है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता, इसलिए कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। दोस्तों इसी को माइंड की कंडीशनिंग कहते हैं। उस हाथी की तरह हम इंसानों को भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो चुकी है, हमारा भी एक माइंड सेट हो चुका है कि हम ये नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में ब्लॉकेजेस खड़े हो चुके हैं, उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें लगता है कि हमसे ना होगा, कुछ नया करने के लिए हम डर जाते हैं। दूसरा होता है जनरलाइजेशन का डर। दोस्तों कुत्ते उसी को काटते हैं जो कुत्तों से डरते हैं। अगर किसी इंसान को काला कुत्ते ने काटा है तो उसे लगता है कि सारे काले कुत्ते काटते हैं, बेकार है। वो इंसान हमेशा कुत्तों से डरता रहता है। ये तो कुछ भी नहीं। जिन लोगों को कुत्ते ने कभी टच भी नहीं किया, कभी काटा भी नहीं, ऐसे भी लोग कुत्तों से डरते हैं। इसी को जनरलाइजेशन का डर कहते हैं। अगर कोई इंसान लाइफ में फेल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, तो उसे लगता है कि मैं भी फेल हो जाऊंगा, मैं भी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। इसी डर की वजह से लाइफ में कुछ नया कर नहीं पाता, उसका भी माइंडसेट हो जाता है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका बिना डर के लाइफ को जीना चाहिए। यानी कि इस वक्त, इस पल आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए, ना लोगों का डर, ना प्रॉब्लम का डर, ना पैसे का डर, ना किसी फ्यूचर का डर। अगर बिना डर के लाइफ को जीना है तो सबसे पहले अपने डर को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या ये डर मेरा बार बार आ रहा है? क्या डर ये मेरे फ्यूचर को ख़राब करने वाला है? क्या ये डर मेरे लिए धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है? दोस्तों आपके दिमाग में कितने डर है, कौन कौन से डर है, कितने प्रकार के डर है, आप किस किस चीज़ों से डरते हैं, चुन चुन कर आपके डर को लिखो जो आपको आपकी खुशी से छीनते हैं, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ख़त्म कर दो उस डर को जो हमारे सक्सेस के आड़े आते हैं और हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देते। दोस्तों हर एक चीज़ की स्किल होती है, उसे सीखी जा सकती है। अगर आप लाइफ को लेकर काफ़ी सीरियस है, अगर डर है किसी चीज़ के बारे में जो आने वाला है, उस स्किल को ढूंढो, उस स्किल को सीखो। यही है डर भगाने का सही मूल मंत्र। ये मेरी सोच है, आपकी क्या सोच है? कमेंट्स ज़रूर करना। जय हिंद।